Assalamualaikum students, welcome to my channel. पाकिस्तान नेवी शॉर्ट सर्विस कमीशन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपने चाहे जिस भी ब्रांच में ही क्यों ना अप्लाई किया हो, आपने चाहे अप्लाई किया हो ऑपरेशंस, मैरीन, एसएसजी, एविएशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सर्विस, एविएशन, सप्लाई, वेपन इंजीनियरिंग, ऑर्डिनेंस, मेडिकल, एजुकेशनल ब्रांच, स्पेशल ब्रांच, नेवल लॉ, आपने चाहे जिस भी ब्रांच के लिए ही क्यों ना अप्लाई किया हो, अगर आपने भी अप्लाई किया है शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए पाकिस्तान नेवी में और आप भी खुद का इनिशियल टेस्ट पास करना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में खुद का टेस्ट पास कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। तो कैंडिडेट सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जान लेते हैं जी इसके सिलेबस और सब्जेक्ट्स के बारे में। तो इसका जो सिलेबस है इसमें दर्ज झैल सब्जेक्ट शामिल हैं, जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट की 2 टाइप्स हैं, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। उसके बाद में आपका जो टेस्ट होगा इसे एकेडमिक यानी एकेडमिक टेस्ट कहते हैं और ये दर्ज झैल मज़ामीन पर मुश्तमिल होता है, जिसमें इंग्लिश होती है, कंप्यूटर साइंस, जनरल नॉलेज, मैथ टेस्ट, केमिस्ट्री, कुछ पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चंस भी होते हैं। और ब्रांच जो होगी जिससे रिलेटेड आपने अप्लाई किया हुआ है इसमें वो तमाम सवालात भी शामिल किए गए होते हैं। यानी ये जो क्वेश्चंस, ये जो सिलेबस और सब्जेक्ट्स हैं ये बेसिक हैं। इसके अलावा आपके जो एकेडमिक का पोर्शन होगा जिसे एकेडमिक बोलते हैं, जो सेकंड पोर्शन होगा आपके टेस्ट का, इसमें वो तमाम सवालात और जवाबात भी शामिल होंगे जो कि आपकी ब्रांच से रिलेटेड होंगे, यानी जिस पोस्ट से रिलेटेड आपने अप्लाई किया, जिस ब्रांच में अप्लाई किया उससे रिलेटेड मज़ामीन भी शामिल किए गए होंगे। चलें आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या हैं, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट क्या होता है, हम कैसे टेस्ट को सॉल्व करेंगे और कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ये क्या चीज़ है, ऑल डिटेल्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। आपको ये गाइड करना चाहता हूँ कि आपका जो टेस्ट होगा, जो कि आपका इनिशियल टेस्ट आपके कंप्यूटर पर होगा, जो कि जैसे ही आप वहाँ सेंटर में एंटर होंगे वहाँ पर आपको थोड़ी तरबियत भी दी जाएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने कैसे क्लिक करना है, कहाँ क्या एंटर करना है। उसके बाद में आप 1 घंटा का लेक्चर लेके आप इस काबिल हो जाओगे कि आप वहाँ पर खुद का टेस्ट दे सकते हो। फिर आपको कतारों में रूम में एंटर किया जाएगा और रूम में जाके फिर आप खुद के कंप्यूटर पर, जो कि आपको मुहैया किया गया होगा, आप उस पर बैठ के खुद का टेस्ट दे सकते हैं। तो आपको गाइड कर दूं, बिल्कुल ऐसी ही स्क्रीन होगी, ऊपर सवाल होंगे, नीचे ऑप्शंस होंगी, आपने राइट ऑप्शन का इंतखाब करना है। वो आपको ये कभी भी नहीं बताएगा कि इन क्वेश्चंस को प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, क्वेश्चन का कोई भी हिंट नहीं दिया जाएगा। आपने खुद के माइंड से ही कवर करना है कि इंटेलिजेंस टेस्ट हैं तो वर्बल क्या होते हैं, नॉन वर्बल क्या होते हैं, एकेडमिक क्या होते हैं, जो कि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। आपने इन्हें अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि यहाँ समझोगे तो वहाँ पर कर पाओगे, नहीं तो वो एग्जाम्पल तो समझाएंगे ही आपको वहाँ पर कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर आएंगे, जबकि वो ये नहीं बताएंगे कि इन्हें सोल्व कैसे करना है। तो आप अच्छे से समझ लेना आज की इस वीडियो में, ताकि आपको वहाँ पर किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ताकि आप अपनी ब्रांच से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो तो कवर कर ही लोगे। ठीक है, जो बात रही वर्बल की, नॉन वर्बल की, बहुत से कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होता इंटेलिजेंस टेस्ट होता क्या। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले इसी वीडियो में हम जानेंगे वर्बल टेस्ट, उसके बाद में जानेंगे नॉन वर्बल टेस्ट और सबसे लास्ट में हम जानेंगे एकेडमिक यानी एकेडमिक का पोर्शन। ठीक है, यानी उन ऑल सब्जेक्ट्स के हवाले से जानेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उनमें कैसे कैसे सवालात हैं, कैसे जवाबात देने हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आपको फिर से गाइड कर दूं एक बार, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। आपके कंप्यूटर पर 2 टेस्ट होंगे। फर्स्ट होगा इंटेलिजेंस, इसके 2 टाइप्स हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। अगर ये पोर्शन क्लियर होगा तो आप एंटर होंगे एकेडमिक में, जिसमें दर्ज झैल मज़ामीन शामिल होंगे, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, जनरल नॉलेज, यानी आपकी ब्रांच से रिलेटेड मज़ामीन शामिल किए गए होंगे। और इन दोनों टेस्ट को पास करने के बाद यानी आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप पास हो जाओगे, आपका कंग्रेचुलेशंस आ जाएगा। ठीक हो गया, तो अभी स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। और इंटेलिजेंस टेस्ट की ये टाइप है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो कैंडिडेट्स मैं आपको कंप्लीटली समझाने की कोशिश करूंगा, समझना आप पर है कि आप कितना अच्छा समझ पाते हैं। तो देखिए, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज।
तो इस बात को याद रखें, जब भी सीरीज टाइप का क्वेश्चन आएगा आंसर इस सीरीज में से निकलेगा। आप इन ऑप्शंस को देखें, अभी सीरीज है 6 2 3 8 4 2 और 9 3, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या आएगा, यानी इन ऑप्शंस में आपने देखना है कि 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा या 1 आएगा। अभी सीरीज को अच्छे से देखो, वो आपको ये ऊपर नहीं बता रहा कि इसे प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो। आपने खुद के माइंड से देखना है कि इसे कैसे इस सीरीज को कंप्लीट किया जाए। 6 2 के बाद 3 कैसे आ गया, 8 4 के बाद 2 कैसे आ गया, 9 3 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा। तो आप थोड़ा सा समझो, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा। ये देखिए, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 और 3 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा 3। यानी वो हमको ये नहीं बताएगा इसे कैसे सोल्व करना है। सिंपल बात है, आपने खुद के माइंड से इसे कंप्लीट करना होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और ये भी टाइप है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। और मैन इज टू वीमन एज बॉय इज टू डैश, ब्रदर, गर्ल, फादर, डॉटर। देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन की सिचुएशन को समझो। देखो मैन वीमन और बॉय ये गर्ल आएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखें, इफ फेस इज कोडेड एज 6 1 3 5 एंड एस इज कोडेड एज डैश। अभी देखो इस क्वेश्चन की सिचुएशन को समझो। ऑप्शन ए है 1 3 5 3 5 7 6 5 7 और 1 7 6। देखो जी, यहाँ पर FACE का कोड क्या बना, 6 1 3 और F, ठीक है, सॉरी 1 3 और 5, ठीक हो गया। यानी F को निकाल दें तो एस बन जाएगा, ठीक है। यानी इसका एस का कोड क्या बना, 1 3 और 5, यानी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं और कुछ समझना पड़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है जबकि आपको बहुत ही टफ सा लगेगा। देखो, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। फिर से सीरीज है, आपने सीरीज में अच्छे से सर्च करना है ये कैसे क्वेश्चन आया और क्या करना है। अभी सीरीज को देखो, 4 3 उसके बाद में डैश 6 है, फिर 5 3 डैश 2 है, 7 4 डैश 3 है, नीचे ऑप्शंस भी कुछ इसी टाइप के हैं। तो थोड़ा सा समझो, मैं आपको गाइड करता हूँ। इसमें उसने बताया कि सीरीज, जहाँ भी सीरीज की बात आएगी क्वेश्चन सीरीज में से ही सोल्व होगा। तो देखो ये कैसे आ रहा है, थोड़ा सा समझो, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। डियर कैंडिडेट्स, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक भी है। इस फर्स्ट ये वाला है ना, इसे छोड़ दें और नेक्स्ट यहाँ पर से देखें। 5 में से 3 निकाले 2, 7 में से 4 निकाले और 3, और नेक्स्ट आंसर होगा 8 में से 4 निकाले तो 4। ये जो नंबर 1 वाली ऑप्शन है, ये जो सीरीज है नंबर 1 स्टार्ट होता है, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ इस टाइप से सोल्व होगा, या तो यहाँ पर प्लस हो रहा होगा नेक्स्ट आंसर आएगा, या यहाँ माइनस हो रहा होगा तो आंसर आएगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें देखें, व्हाट विल कम नेक्स्ट, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क में इन ऑप्शंस में से क्या आएगा। तो देखो 4 3 2 और यहाँ पर 1 आना चाहिए। देखो यहाँ पर 1 है ही नहीं, तो देखो यहाँ पर 4 कैसे आ रहा है। मैं आपको गाइड करता हूँ, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो इसमें कितनी लाइंस हैं, 1 2 3 और 4, 4 आ गए। इसमें कितनी लाइंस हैं, 1 2 और 3, 3 आ गए। इसमें कितनी लाइंस हैं, 1 और 2, 2 आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, 0 आएगा। देखो इसमें तो लाइंस ही नहीं है ना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट चलते हैं और इसमें देखिए, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। फिर से सीरीज है और आप इस सीरीज को अच्छे से देखो, इसमें ओनली 3 वर्ड्स ही हैं, 84 12 और 32। तो आप अच्छे से देखो, यहाँ ऑप्शंस में ये देखो, ये तो 2 2 थे, यहाँ पर ऑप्शन में 1 1 है, यानी 6 8 5 और 7। देखो कैसे कंप्लीट हो रही है सीरीज। देखो मैं आपको गाइड करता हूँ। 8 में 4 प्लस किए 12 और 3 में जब 2 प्लस करेंगे तो 5, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें देखिए, इफ बॉक्स इज टू 3 देन बॉक्सर इज टू डैश। तो देखो जैसे फेस, उसका कोड हमने देखा था, एस वाला कोड 135 आया था ना, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। अभी देखो बॉक्स में स्पेलिंग कितने हैं, 1 2 और 3, 3 आ गया। अभी बॉक्सर में स्पेलिंग कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर 5 वाली ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। अभी चलते हैं नेक्स्ट, और इसमें देखें ये भी टाइप है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। ये ऑल टाइप्स हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, जो कि हम नेक्स्ट जाके इंशाल्लाह वर्बल नॉन वर्बल भी पढ़ेंगे, एकेडमिक भी पढ़ेंगे। तो ना आप इस चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करना। और ये क्वेश्चन है, इफ़ 1800 o'clock इज़ टू 6 o'clock देन 1400 o'clock इज़ टू डैश o'clock। देखो 12 के बाद अगर काउंट करें, 1 को 13 कंसीडर करें और 2 को 14 करें, 3 को 15 करें, 4 को 16 करें, 5 को
17 करें और 6 18 बनता है, ठीक है। इस तरह से 18 बजे तो 6 बजे, अभी जब 14 बजेंगे यानी 12 13 और 14 तो क्या बजेगा 2, ठीक हो गया। और ऑप्शन ए इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें देखें, अच्छा ये क्वेश्चन समझाने से पहले ना आपको सम डिटेल शेयर कर दूं। जिस टेबल पर आप बैठे होंगे ना उसमें आपको एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड प्रोवाइड किया गया होगा और आपके पास व्हाइट बोर्ड मार्कर भी अवेलेबल होगी, वो आपको देंगे। जब आप एंटर होगे तभी आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती आपके सेंटर में तो आप ना जाते वक्त या तो उस व्हाइट बोर्ड पर या अपनी रोल नंबर स्लिप की बैक साइड पर आपने संडे मंडे कंप्लीट लिखने हैं, उनके ऊपर काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 4, ठीक हो गया। कंप्लीट 7 तक लिख ली। उसके बाद में जनवरी फरवरी सारे लिखने हैं, उनके ऊपर काउंटिंग कर देनी है। उसके बाद में ABC लिखनी है, उसके ऊपर काउंटिंग कर देनी है, ठीक है। उसका फायदा ये होगा जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप फिंगर्स पर काउंट नहीं करोगे, आप डायरेक्ट अपनी रोल नंबर स्लिप की बैक साइड या अगर आपको वहां पर व्हाइट बोर्ड छोटा सा प्रोवाइड किया गया आपकी टेबल पर तो आप डायरेक्टली सोल्व कर लोगे, आपको मुश्किल नहीं आएगी, आप जल्दी से सोल्व कर लोगे क्योंकि टाइम बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होता है। तो क्वेश्चन देखो, इफ यस्टरडे वाज मंडे व्हाट डे इज आफ्टर टुमारो। देखो एक दिन पहले सोमवार था, एक दिन के बाद के दिन बाद, ठीक है। तो क्या आएगा यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी थर्सडे, जो कि आपने अभी ये सब कुछ लिखना है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कैसे कैसे क्या करना है। उसके बाद में आपने अच्छे से सर्च करना है, वाकई आंसर करेक्ट है तो आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताना होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट। और जैसा कि आपको कहा आपने ABC भी लिख के ऊपर सब कुछ यानी 1 2 3 उसके ऊपर भी लिख देनी है, तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने में आपको आसानी होगी। जैसा क्वेश्चन अभी आया, ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। अभी सीरीज है A C और F। ऑप्शन ए है J, ऑप्शन बी है H, ऑप्शन सी है K और ऑप्शन डी है I। देखो यहाँ पर A में B को छोड़ के C, उसके बाद में D E को छोड़ के F। अभी कितनों को छोड़ेंगे, 3 को छोड़ेंगे यानी A B C, उसके बाद D E F G H और I, और उसके बाद में क्या आया J, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट चलते हैं और हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम आ चुके हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की सेकंड टाइप पर यानी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। और ये फर्स्ट जो एग्जांपल है इसमें मैंने करेक्ट आंसर नहीं लगाया हुआ, ये मैं आपको अच्छे से गाइड कर देता हूँ। नेक्स्ट आर में मैंने आंसर्स भी लगाए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से गाइड किया जा सके। अभी देखो आपके इस तरह से जो अशकाल वाले क्वेश्चंस होंगे इन्हें कहते हैं जी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो ये कैसे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। और ये कुछ जहाज हैं ABCDE और आप इस मिसाल में देख सकते हैं कि 4 जहाज बिल्कुल एक जैसे हैं जबकि जो शक्ल B है ये डिफरेंट है क्योंकि इसकी दुम कटी हुई है, तो ये डिफरेंट है यानी B इज करेक्ट। ये बहुत ही आसान पोर्शन होता है इंटेलिजेंस टेस्ट का, यानी वर्बल मुश्किल है और एकेडमिक यानी एकेडमिक मुश्किल है। जो नॉन वर्बल का पोर्शन होता है इंतहाई आसान किस्म का होता है। अब इसमें देखें वो आपसे ये पूछेगा, देखिए मैंने A ऑप्शन भी करेक्ट लगाया हुआ है, अभी सब में मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए वो कह रहा है कि ऐसे के बाद ऐसा हो गया, भी ऐसे के बाद इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा हमें ये बताएं। देखो ऐसे के बाद ये अंदर से डार्क था, अभी हालो कर दिया, अभी ऐसे के बाद अंदर से डार्क है तो जब हालो करेंगे तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट चलते हैं और इसमें देखें कि ऐसे के बाद एरोज ऐसे हो गए, अभी ऐसे के बाद एरोज ऑप्शन बी करेक्ट है। वो कैसे है जी, देखो जिधर जिधर इनका फेस है जिधर टेल है सब उलट हो गया, यानी इधर को फेस था इधर टेल था तो देखो उलट हो गया ना, तो अभी नीचे वाला भी उलट हो गया। अभी ऐसे हैं तो इनका भी उलट कर देंगे, ऐसा ऊपर को कर देंगे ऊपर वाला नीचे को कर देंगे, तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देखिए जी ये जो ऊपर दायरा है ये अंदर आके डार्क हो गया तो ऐसे से ऐसा बन गया। अभी इसमें देखो ये जो ऊपर ट्रायंगल टाइप है जो सर्कल है नीचे उसके अंदर आके डार्क होगी तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही आसान किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आप देखो कि ऐसे के बाद ऐसा हो गया, नहीं ये कुछ वर्टिकल टाइप हॉरिजेंटल टाइप अशकाल थी, इन्हें वर्टिकल में कन्वर्ट करके इसकी लाइंस को हाफ कर दिया यानी 2 कर दिया और इसके जो डॉट्स थे उन्हें थोड़ा स्पेस दे दी, तो देखो ऐसा हो गया। भी इनमें जब लाइंस को कम करेंगे वर्टिकल को हॉरिजेंटल में कन्वर्ट करेंगे डॉट्स को थोड़ा स्पेस में देंगे तो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं और इन क्वेश्चंस नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में कुछ टाइप ऐसी होंगी जिसमें आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट वाले क्वेश्चन करना पड़ेंगे और कुछ ऐसी टाइप्स होंगी जिनमें आपको
एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट वाले क्वेश्चंस करना पड़ेंगे। क्लॉकवाइज मूवमेंट ऐसी होती है जिसमें 12 के बाद 1 बजते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऐसी मूवमेंट को कहते हैं जिसमें 12 के बाद 11 बजते हैं, यानी उलट काम होता है। तो ये क्वेश्चन भी एंटी क्लॉकवाइज सिमत में काम कर रहा है। देखो इसमें देखो, ये जो डार्कनेस है ऊपर ट्रांसफर हुई, ये जो व्हाइट है यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, ये जो लाइंस थी आगे यहाँ पर ट्रांसफर होगी। अभी ये जो इस तरह से डार्कनेस वाली लाइंस थी वो थोड़ी आगे ट्रांसफर होगी, यानी सब कुछ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में मूवमेंट हुई। अब इस क्वेश्चन में देखें, हमने बिल्कुल ऐसी मूवमेंट करनी है, डार्कनेस को इस जगह पर ले गए ऐसे ही हुआ, यहाँ पर खाली जगह थी यहाँ पर ले गए ऐसे ही हुआ, ये कुछ डॉटेड लाइन थी वो आगे आ गई, यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। अभी नेक्स्ट चलती है, और इसमें देखिए बहुत ही आसान किस्म की क्वेश्चंस भी आपके वहां पर आएंगे जिसमें आपका थोड़ा सा मेंटल लेवल चेक किया जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखें कि सभी जो ऑप्शंस हैं वो भी एक जैसे हैं। देखो जो यहाँ पर थी शक्ल वैसी इधर है, बस इसका एक डिफरेंस है कि बाहरी वाली जो बॉर्डर लाइन थी वो यहाँ पर रेस कर दी, कुछ ऐसे में बन गई। अब इसकी जब जो बाहर वाली लाइन से ये रेस करेंगे तो जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगी। देखो वैसे ही ऑप्शन ए है, जबकि इसमें जो अशकाल हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे उसका अक्स है, ठीक है, यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, और इसमें देखें कि ऐसे से ऐसा हो गया। अभी ऐसे के बाद इन ऑप्शंस में चूंकि ऑप्शन ए करेक्ट है, वो क्यों है जी? देखो इसमें कितनी डार्कनेस वाली लाइंस थी, 1 2 और 3 और 4, उन्हें अलग कर दिया। अभी इनमें जो डार्कनेस वाली वो कितनी है, 1 2 और 3, जब अलग करेंगे तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें वो आपको ये भी बताएगा कि ऐसे के बाद ऐसा हुआ, तो आप इजीली सर्च कर लोगे। तो अभी इस क्वेश्चन में देखें कि जैसे हम छोटे हुआ खेलते थे ना, कोई चीज़ फाड़ के या कोई चीज़ अलग करके बाद में उसी जगह पर जोड़ना, जैसे ये डिज़ाइन अभी आपके पास आपकी स्क्रीन पर, तो आपने इन ऑप्शंस में से फाइंड करना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी कि कौन सा हिस्सा यहाँ पर रखा जाए तो ये जो डिज़ाइन है, ये जो भी शक्ल है ये कंप्लीट हो जाए। जो कि अच्छे से आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करोगे, थोड़ा जूम भी कर लो, इसे अच्छे से देखो, और आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताओगे कि यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अभी हमारा जो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम आ चुके हैं जी एकेडमिक टेस्ट के पोर्शन पर, और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है जी, फिल इन द ब्लैंक, डू यू ऑलवेज कम टू द ऑफिस डैश बाइक। तो जहां भी बाइक की बात आएगी, जहां भी बस की बात आएगी, वहां पर क्या लगेगा? उससे पहले लगेगा बाय। इस बात को याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट चलते हैं, आई लाइक द न्यू बुक, हियर द वर्ड न्यू इज डैश। जहां भी तारीफ की बात आएगी, न्यू, ब्यूटीफुल, तो वहां पर क्या लगेगा? एडजेक्टिव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट चलते हैं, और इस क्वेश्चन में देखें, गिव मी डैश ऑनियन प्लीज। जहां भी ए, ई, आई, ओ, यू लगेगा, उससे पहले क्या लगेगा? एन, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके हो गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखिए, आफ्टर ही हैड डैश द मिल्क ही बिगन टू फील स्लीपी। देखो यहाँ पर हैड लगा हुआ है, हैड किस में लगता है? परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड। तो यहाँ पर ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, यहाँ पर ड्रंक आएगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, ही सेड टू हर मे यू सक्सीड, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। बहुत ही आसान है, और इन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए है, ही प्रेड टू गॉड दैट शी मे सक्सीड, ही सेड टू हर that she might succeed, और option C है, he told her that she might succeed, और option D है, she wished her success। तो ऑप्शन जो D है ये करेक्ट है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, change the voice he has taught English। तो जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हमने पढ़ी थी वो वाले, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन बी, इंग्लिश हैज बीन थॉट बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। बिजनेस की स्पेलिंग है जो कि या तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन डी है। इसमें ऑप्शन ए ही है, चूंकि यहाँ पर एस सिंगल है, यहाँ पर डबल है, ठीक है। तो यहाँ पर BUSINESS, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। नेक्स्ट चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, असलम इज सीनियर डैश मी। जहाँ भी सीनियर की बात आएगी, सीनियर, जूनियर, उसके बाद में क्या लगेगा? टू, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखें, टू वर्ड्स विद वेरी क्लोज मीनिंग्स आर कॉल्ड। दो हम मायने मिलते जुलते अल्फाज को क्या कहते हैं? सिनोनिम्स। इस बात को याद रखें, सिनोनिम्स कहते हैं, और जिनके मायने आपस में मिलते जुलते नहीं है, उलट से होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? एंटोनिम्स। और अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ नेटो। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 31। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल वीमेन डे इज सेलिब्रेटेड
ईच ईयर ऑन डैश, तो यह है जी 8 मार्च, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान, तो यह जी स्कर्दू, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है इन विच कंट्री दी 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स वाज हेल्ड, तो ये टोक्यो जापान है जी, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है पाकिस्तान बॉट ग्वादर फ्रॉम विच कंट्री, तो पाकिस्तान ने जो ग्वादर लिया था, ग्वादर पोर्ट ली थी, वो ली थी जी ओमान से, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। और कब ली थी आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताएंगे। और नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर इज डैश, तो यह है जी 76 किलोमीटर, ऑप्शन बी इज राइट। और नेक्स्ट है अ बुक प्राइस इज 900 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 25%, व्हाट इज इट्स ओरिजिनल प्राइस, तो देखो इसमें डिस्काउंट कितना हुआ है 25%, तो अभी इसकी प्राइस है 900, ठीक है, तो 900 में 25% डिस्काउंट आ गया, बकाया बचे 75%। 75% के 3 हिस्से करें तो 301 हिस्सा बनता है, यानी इसमें जब 300 900 में प्लस करेंगे तो 1200 बनेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 24% ऑफ 2 इज इक्वल टू, तो अगर इसका 50% होता तो 1 बनना था, अगर 25 होता तो 0.50 बनना था, अभी 24% है तो 0.48, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट चलते हैं व्हाट इज 7% इक्वल टू, यानी 7/100, 0.07, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट चलते हैं www स्टैंड्स फॉर डैश, तो यह जी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो कैंडिडेट्स ये थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आप कैंडिडेट्स के साथ शेयर करना चाहता था, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं। आई होप कि आप वर्बल से रिलेटेड भी जान गए और नॉन वर्बल से रिलेटेड भी जान लें। आपका जो इंटेलिजेंस का पोर्शन वो तो इंशाल्लाह भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी बात रही आपके एकेडमिक पोर्शन की, तो आपके एकेडमिक पोर्शन में आपके वो सब्जेक्ट्स जो कि आपकी ब्रांच से रिलेटेड हैं, आपने उनकी लाजमी प्रिपरेशन करनी होगी, अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करनी होगी। एजुकेशन से रिलेटेड हैं तो आपने मुतल पाकिस्तान, इस्लामियात के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन सभी को प्रिपेयर करके जाना है। इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो ब्रांच हैं उनमें इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको एकेडमिक में सब्जेक्ट्स जो उनसे रिलेटेड आपको जो उनके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं ना आपके इंजीनियरिंग में, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो आपने उन्हें लास्ट में प्रिपेयर करके जाना है। आपके जो एकेडमिक का पोर्शन है इनमें तकरीबन ज़्यादातर क्वेश्चंस वही होंगे जो कि आपने अपनी क्वालिफिकेशन के दौरान, आपने अपनी एजुकेशन, अपनी क्लासेस के दौरान, अपने जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं ना, वही सब कुछ होगा। तो आपने अपनी जो ओल्ड बुक्स हैं उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, इंशाल्लाह आपका टेस्ट अच्छे से पास हो जाएगा। और अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी लाजमी दूंगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए आप बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।